Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, I shall teach some words from Rajmohan's Wife, Chapter 5. मैं चैप्टर 5 का वर्ड्स मुकम्मल बोलूंगा, उसके बाद में एक छोटा सा लेक्चर्स दूंगा. अगर आप इन वर्ड्स को देखिएगा और समझिएगा, फिर उस लेक्चर्स को देखिएगा, तो आपका कंसेप्ट उस नॉवेल पर क्लियर हो जाएगा. पहला वर्ड मैं जो बोलने जा रहा हूं वो है आई मस्ट टेकिंग लॉयर्स डिक्टम. यहां पर देखिए डिक्टम, डिक्टम का माने होता है डायरेक्शन. मैं जरूर लूंगा किसका? अपने लॉयर्स का, अपने वकील का डिक्टम. डिक्टम माने डायरेक्शन, उसके बाद को जरूर मानूंगा. नेक्स्ट देखिए, ऑल दिस मेमोरी वेयर एट एंड. मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है कि एक्स्ट्रावेगेंट सेरिमोनियल प्रोसीडर, फजूल खर्च का जो प्रोसीडर है यहां खत्म हो जाएगा. मेमोरी, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखिए, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द परयूजुअल ऑफ लेटर. परयूजुअल ऑफ लेटर, परयूज करना मतलब पढ़ना, रीडिंग. परयूजुअल का मतलब रीडिंग. समटाइम we are also speaking and writing with this word perusal. Perusal. Now next word देखिए, sundry articles of domestic use. यहाँ पर sundry articles of domestic use of various kinds. sundry का मतलब होता है various kinds. अच्छा वर्ड सब है ना. नेक्स्ट देखिए, that was an intelligible. Intelligible, most of the time we are using such words. हमने इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखना है, अगर हमारे पास में वर्ड्स नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, हम लेटर नहीं लिख पाएंगे. बिकॉज आई एम टीचिंग है बी ए ऑनेस्ट, सो दैट यू शुड बी वेरी अटेंटिव. आप अटेंटिव रहिए. इंटेलिजिबल, दैट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड, वो चीज जो समझ जाते हैं. कोई लिखा हुआ है वो इंटेलिजिबल है, दैट मीन्स इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए वर्ड, ये वर्ड भी आप उसी चैप्टर में यानी कि चैप्टर 5 में किसके, राजमोहन वाइफ के उस नॉवेल में बंकिम चंद्र घोष ने चट्टोपाध्याय ने जो लिखा, उसमें आप पाइएगा. कॉर्पोरल डायमेंशंस. कॉर्पोरल डायमेंशंस क्या है? फिजिकल साइज. आपका कॉर्पोरल डायमेंशंस ठीक है, फिजिकल साइज आपका ठीक है, साइज. नेक्स्ट वर्ड देखिए, द हाफ नेकेड डैम नेवर एम्ड अ ब्लो. यहां पर हाफ नेकेड डैम, डैम का मतलब होता है ए वुमन, एक औरत. यहाँ डैम का इस्तेमाल उस वक्त के टाइम में बंकिम चंद्र ने किया. डेम का मतलब होता है वुमेन. वेरी गुड वर्ड, बट यू ट्राई टू राइट इन योर ओन सेंटेंस. नेक्स्ट, रिसेप्टिकल ऑफ हाउसहोल्ड फिल्थ. रिसेप्टिकल ऑफ हाउसहोल्ड फिल्थ, इसका मतलब होता है ये प्लेस फॉर कीपिंग द वेस्टेज एंड डस्ट ऑफ द हाउस. वो जगह जहां पर हम लेकर कचरा लेके फेंकते हैं. यहाँ डस्टबिन नहीं कह सकेंगे, क्योंकि गांव का एक सीनरी है जहां पर गांव में देखिएगा अलग घर के बाहर में एक जगह कचरा फेंकने का रहता है, उसी को हम कहते हैं रिसेप्टेकल ऑफ हाउसहोल्ड फिल्थ. यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत ही बेहतरीन वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड देखिए, एनाथेमा. एनाथेमा का मतलब होता है कर्सेस. कर्स का मतलब होता है किसी पर बद्दुआ देना, एनाथेमा. नेक्स्ट वर्ड देखिए कि इस वर्ड को आप जब अपने राइटिंग में लिखिएगा, अगर आप कहीं पर कहिएगा, मैं कहता हूं कि वाह, आपको बहुत ही ज्यादा एडमिटेड किया जाएगा कि बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं. दे वर द मैट्रॉन्स आयर. द वर द मैट्रॉन्स ऑफ आयर. IRE, आयर. आयर मीन्स होता है एंगर. एयर नहीं बोलेगा, आयर. आयर का मतलब होता है एंगर. आयर मतलब होता है एंगर. ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई डोंट से एनीथिंग अबाउट हिम बिकॉज आई नो दैट हिज आयर. आयर का मतलब उसके एंगर के बारे में मुझको मालूम है.
नेक्स्ट वर्ड देखिए, एग्रीएबल सुपर। सुपर का मतलब यहां होता है खाना, यानी कि प्लीजेंट डे मील। ये पूरा बेहतरीन अच्छा सेंटेंस है, एक वर्ड है दैट यू कैन यूज एनीवेयर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये वर्ड का भी इस्तेमाल आप करिए। टू ऑगमेंट, ऑगमेंट, ऑगमेंट द लेबर्स, ऑगमेंट द लेबर्स। ऑगमेंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसी में। हम क्या करते हैं, ऑगमेंट द लेबर्स। लेबर्स का माने यानी कि काम करने वालों का इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं किसी काम में। यहां पर याद रखना होगा ऑगमेंट। नेक्स्ट वर्ड कंसेंशियस कुक। कंसेंशियस कुक यानी कि डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, बहुत कामी का, बहुत ही लेबरस वो आदमी है, यानी कि कंसेंशियस। कंसेंशियस ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी इस तरह मैं कह दे रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अ कपल ऑफ अर्चिन्स। कपल ऑफ अर्चिन्स, अर्चिन्स का मतलब होता है कि पुअर चिल्ड्रेन और स्ट्रीट चिल्ड्रेन जो खेल रहे हैं, अर्चिन्स। No, I shall not go outside because the urchins are now making sound or calmos. वो लोग चिल्ला रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास में। यहाँ पर अर्चिन्स आपको याद रखना है, स्ट्रीट चिल्ड्रेन जिनके पास में अच्छा कपड़ा उपड़ा नहीं है, ऐसे ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सब जो है अर्चिन्स है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सम यंग गर्ल्स were very clamorously engaged in playing। यहाँ पर क्लैमोर जो है ना, इसी से बना है क्लैमोरसली। इसका मतलब है नॉइजली एंगेज्ड इन प्लेइंग, खेल में जुटी हुई हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इस तरह उसमें इस्तेमाल वो कर रहे हैं, विल यू, यू वेंचेस, विल यू, यू वेंचेस। वेंचेस का मतलब होता है विकेड यंग वुमेन, विकेड यंग वुमेन, उसको कहते हैं वेंचेस। और वो औरतें, जो औरत बहुत ही विकेड है, खराब है। कभी कभी इंग्लिश में हम देखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है जो सेक्सुअल प्रवृत्ति की होती हैं, पेमेंट के बदले, पैसे के बदले वो सेक्स कराती हैं, उनको भी कहते हैं वेंचेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इल सप्रेस्ड। इल सप्रेस्ड, यहां पर स्कार्सली सप्रेस्ड, बहुत कम सप्रेस्ड है, इल सप्रेस्ड है, बुरी तरह कह दीजिए, बुरी तरह सप्रेस्ड है, यानी कि उनको दबाया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है थेटल्ड। थेटल, थेटल का मतलब होता है टाइनी अमाउंट। थेटल का मतलब होता है, थेटल का मतलब होता है टेनी अमाउंट। यहां पर देखिए बहुत कम, हिलैरिटी, हिलैरिटी, द अनदर वर्ड इज हिलैरिटी, एक्सेसिव जॉयफुलनेस। I have seen the hilarity of the children whenever they were playing in the playground. Hilarity माने excessive joyfulness, किसी ने पास कर गया, उसका hilarity आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, addressing the matron। मैट्रॉन का मतलब है कि ए वोमैन इन चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वर्क ऑफ ए हाउस। एक औरत जिसे चार्ज दिया जाता है, वो घरेलू काम करती है, उसको मैट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, उसमें इस तरह बंकिम चंद्र ने इस्तेमाल किया है, माथुर कैन बी द इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर उकसाने वाला, ए पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट और इनिशिएट समथिंग, किसी चीज को उकसा देता है, वो उसका इंस्टिगेटर्स है। वो इंस्टिगेटर इसलिए उकसाया तभी वो मर्डर किया गया। इंस्टिगेट करना, उकसाना, इससे ये जितने वर्ड्स में कहा हूं, ऑल दिस वर्ड्स यू कैन गेट फ्रॉम राजमोहन्स वाइफ चैप्टर 5 से पाइएगा। अब देखिए वो चैप्टर 5 का एक छोटा सा समरी मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूं। उम्मीद है कि इस समरी को देखने के बाद में ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, टुडे I shall discuss widely the 5th chapter from Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay in English and in Hindi. Chapter 5, a letter, a visit to the Janana. This chapter begins with Madhav.
इस अध्याय की शुरुआत माधव के बगीचे में टहलने से और लौटने से होती है। फर्स्ट देखिए, रिटर्निंग फ्रॉम अ वॉक इन द गार्डन टू फाइंड अ मैसेंजर वेटिंग विथ अ राइटर मार्क्ड जरूरी, यानी कि जरूरी यहां पर अर्जेंट है। जब वो एक संदेश वाहक को जरूरी लिखे पत्र के साथ प्रतीक्षा करते हुए पाता है। आप इसको आप समझ गए। द लेटर इज फ्रॉम हिज लॉयर गोकुल चंद्र दास एंड इज कंटेंट डीपली अनसेटल्स माधव। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, वो पत्र उनके वकील गोकुल चंद्र दास का है और उसकी विषय वस्तु माधव को बहुत परेशान करती है। फिर उसके बाद में द लॉयर इन्फॉर्म्स हिम दैट माधव्स aunt has filed a legal suit claiming that her husband's will is forged and is demanding the entire estate। अब देखिए यहां पर क्या है, वकील ने उसे बताया है कि माधव की चाची ने कानूनी मुकदमा दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि उसके पति की वसीयत जाली है और वो पूरी संपत्ति की मांग कर रही है। इस वर्ड को फिर देखते रहिए। द लेटर एडवाइसेस माधव टू टेक इमीडिएट लीगल प्रोसिक्यूशन बाय एंगेजिंग लॉयर्स एट मल्टीपल लेवल इंक्लूडिंग बैरिस्टर्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब इस लेटर में क्या है, इसके बारे में वो किस तरह बता रही है। पत्र में माधव को सलाह दी गई है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के बैरिस्टर सहित विभिन्न स्तरों पर वकीलों की सेवाएं लेकर तत्काल कानूनी सावधानी बरते। इस लेटर के जो ये है, इट एंड्स विथ ए पोस्टस्क्रिप्ट रिक्वेस्टिंग 1000 रुपीज फॉर लीगल एक्सपेंस। इसमें यह लिखा हुआ था, यह एक पोस्टस्क्रिप्ट के साथ समाप्त होता है जिसमें कानूनी खर्च के लिए 1000 रुपये की मांग की गई है। आप अच्छे से देखिए उस पैराग्राफ को और इसको जो मैं कह रहा हूं। माधव इज शॉक्ड एंड एनरेज्ड बाय द न्यूज, फीलिंग betrayed by his own aunt and insulted by the accusation of forgery। इस बात को देखते ही माधव क्या होता है, माधव इस खबर से हैरान और क्रोधित है। अपनी ही चाची द्वारा धोखा दिया गया महसूस कर रहा है और जालसाजी के आरोप के अपमानित से वो बहुत ही गुस्सा है। ही रसेस इनटू द जनाना यानी वुमेन्स क्वार्टर्स टू कन्फ्रंट हर बट इज मेट विथ ए कंप्लीट chaos and noise characteristic of a busy household at night। वो उससे भिड़ने के लिए यानी कि झगड़े के लिए जनाना कंपार्टमेंट में भागता है, लेकिन उसे रात में वेस्ट पर की तरह पूरी तरह से अराजकता और शोर का सामना करना पड़ता है। किसको? माधव को। याद रखना हो, द सीन इज विविडली डिस्क्राइब्ड with various women engaged in household chores, quarrels and games, creating a babel of sound। देखिए इसमें कितने वर्ड्स हैं। दृश्य का विशद वर्णन किया गया है जिसमें विभिन्न महिलाएं घरेलू कामों, झगड़े और खेलों में व्यस्त हैं जिससे शोरगुल मच रहा है। वो जो गया ये देखा। Upon Madhav's loud inquiry, the entire Janana fell silent and the women flee in fear। माधव के जोर से पूछने पर पूरा जनाना शांत हो जाती हैं और महिलाएं डरकर भाग जाती हैं। वहां जो फ्ली वर्ड है, देखिए फ्ली वर्ड का मतलब था भाग जाना।
he is left with only the matronly housekeeper, his Masi, maternal aunt, who informs him that his aunt has not been seen since morning. अब देखिए वहां से वो किस तरह एक इंफॉर्मेशन, उसके पास केवल गृहस्वामिनी, उसकी मासी यानी कि मामी ही बची है, जो उसे बताई है कि उसकी मौसी सुबह से नहीं दिखी है. दिस raises Madhav's suspicion. When a voice reveals that she was last seen at the elder house, Mathur's residence, Madhav begins to suspect Mathur might be involved in this legal conspiracy. देखो बहुत ही बेहतरीन है. क्या है कि जब वो पूछताछ करता है, इससे माधव का संदेह बढ़ता है. जब एक आवाज बताती है कि उसे आखिरी बार एल्डर हाउस माथुर के निवास में देखा गया था, तो माधव को संदेह होने लगता है कि माथुर इस कानूनी साजिश में शामिल हो सकता है, क्योंकि वहां औरत उसको बोल देती है. He sends a servant to confirm his aunt's whereabouts and determine the reason for her absence. उसने क्या करता है, वो अपनी चाची के ठिकाने की पुष्टि करने और उनकी अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए एक नौकर को भेजता है. वो जो नौकर जाके देखता है कि उसकी चाची कहाँ है. द चैप्टर प्रेजेंट्स ए domestic tone in the narrative, shifting from domestic harmony to legal betrayal and familiar intrigue, while also show causing the lively dynamics of a traditional Indian household. आपको देखिए, यह अध्याय कथा में एक नाटकीय मोड़ प्रस्तुत करता है, जो घरेलू सद्भाव के कानूनी विश्वासघातक पर चला जाता है. आपको इतनी जो बात में बताया, आप अगर इसको अच्छे ढंग से देख लेंगे तो आपको चैप्टर 5 मुकम्मल समझ में आ जाएगा. मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मैं रुक रुक के इसलिए कहता हूं कि आप आसानी से समझ जाएं. कभी कभी हिंदी की भाषा में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, लिहाजा आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए. आप अगर ग्रेजुएशन में हैं, ऑनर्स लिए हैं इंग्लिश, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, और मैं इसमें हर वो टॉपिक को डिस्कस किया हूं. और आप अगर वर्ड सीखिएगा तो आपको बड़ा लेटर या पैरा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश. थैंक्स अ लॉट.